हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिफॉर्म फोर्सेस। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो होने वाली है कि अपनी इंग्लिश को आप कैसे इम्प्रूव करें या फिर कैसे उसे फ्लुएंट बनाएं। ठीक है, आपको जैसा कि पता ही है कि आज के टाइम में इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है और जितना भी इंफॉर्मेशन आज के टाइम में अवेलेबल है, जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो इजीली एक्सेसिबल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। वो उसी लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, और इसके अलावा ना सिर्फ यही, बल्कि आप अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर आप किसी एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस होता है वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंस है वो ये भी है कि ये आपको अलग अलग देश के लोगों से मिलने में, उनसे कनेक्ट होने में हेल्प करती है। ठीक है, और इसीलिए आज की ये वीडियो है। और यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी ये मानना नहीं है कि इंग्लिश जो है वो कोई इंटेलिजेंस नापने का कोई पैरामीटर है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हिंदी में भी लोग इंटेलिजेंट हो सकते हैं जिनकी हिंदी लैंग्वेज है, जिनकी इंग्लिश है, फिर कोई और लैंग्वेज है, वो भी उतने इंटेलिजेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप ही अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है और आपके पास कोई जॉब के लिए कैंडिडेट आते हैं। ठीक है, वहाँ पर दो कैंडिडेट हैं, एक जो है हिंदी भाषी हैं और दूसरे जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं या बोलना जानते हैं। ठीक है, अब उनके सारी चीज़ें आपने सारे टेस्ट लिए, उनके एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, उनको ग्रुप डिस्कशन में बिठाया। ठीक है, ऑल सोर्ट्स ऑफ टेस्ट जो भी होते हैं वो आपने लिए। अब इन द एंड आपने ये देखा कि दोनों हर एक चीज़ में जो है बराबर हैं। अब आपको उनमें से एक लेना है, लेकिन आपको ये पता है कि इसको हिंदी आती है, इसको इंग्लिश आती है, तो आई एम प्रेटी मच श्योर कि आप जो है इंग्लिश बोलने वाले कैंडिडेट को पहले प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बोलने की वजह से बहुत सारी एक वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, एक विंडो खुल जाती है उसके लिए। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है इतनी ज़्यादा। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है, और मैंने बाकी बहुत सारे जो मेरे साथ मेरी जर्नी में बहुत सारे मेरे लोग हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे जो मैंने सीखा है, तो मैं उसके बेसिस पर आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। एंड इफ यू आर फाइंडिंग द कंटेंट हेल्पफुल, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि आपका जो फाउंडेशन है, यानी कि नींव जो है, फाउंडेशन यानी कि नींव, वो मजबूत होनी चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका फाउंडेशन जो है वो बहुत मैटर करता है। जितना ज़्यादा मजबूत वो होगा, उतनी ही बड़ी बिल्डिंग, उतनी ही ऊंची बिल्डिंग आप उस पर बना सकते हैं। तो इसका फाउंडेशन क्या होगा? इसके फाउंडेशन है, पहला तो बेसिक ग्रामर। ठीक है, जो व्याकरण है वो आपको आनी चाहिए। दूसरा जो है वोकैबुलरी, आपकी वोकैबुलरी यानी कि जो शब्द हैं आपके पास वो होने चाहिए। ठीक है, एक शब्दकोश आपका होना चाहिए। तो बेसिक ग्रामर जो है वो आप कैसे कर सकते हैं? तो बेसिक ग्रामर में क्या आएगा, जैसे कि आपके टेंसेस, यानी जैसे बोलते हैं काल, भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल। ठीक है, इसके बाद एक्टिव पैसिव, इसके बाद नरेशन। ठीक है, ये चीजें हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन टैग आप कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स आपको फाइनली सेंटेंस फॉर्मेशन ही तो सीखना है इन सब से। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक ग्रामर, ये आपको करना है। ठीक है, इसके बाद वोकैबुलरी जो है, वोकैबुलरी का कौन कौन सा पार्ट आता है वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, ऐसी एंटोनिम्स। ठीक है, फिर इसके बाद आपने सुना होगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इसके बाद आपने सुना होगा होमोफोन्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनकी आवाज़ तो सेम है, लेकिन जिनकी प्रोनाउंसिएशन की साउंड सेम है, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग, जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। मतलब बोलने में एक जैसे लग रहे हैं बट दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं मानता हूँ कि फाउंडेशन होती हैं। अब ये आप कहाँ से कर सकते हैं? इसके सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं आपको इनके सोर्सेज बता देता हूँ आप ये कहाँ से कर सकते हैं। तो पहला तो है, आप
रैन एंड मार्टिन की बुक ले सकते हैं, जहाँ से आपको बेसिक्स का सारा जो है पता चल जाएगा। इसके अलावा आप एसपी बख्शी की बुक ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की, ठीक है। या फिर आप एक बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये बुक ले सकते हैं आप। ये बुक जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए लोग प्रेफर करते हैं, बट ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसे हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई समझ सकता है। ये इतने आसान तरीके से लिखी हुई बुक है, तो आप इन तीनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना ये है कि जैसे आप डेली 20 वर्ड्स जो हैं, वर्ड मीनिंग जो हैं वो पढ़िए, उन्हें लर्न कीजिए। इसके बाद जैसे मान लीजिए 10 आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद किए और 10 आपने होमोफोन्स याद किए, ठीक है। आप डेली जो है इतना कीजिए, सिर्फ एकदम से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, लेकिन डेली उसे कवर कीजिए। तो डेली आप 20 वर्ड्स करेंगे, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 10 होमोफोन्स करेंगे, ठीक है। अब उन्हें डेली जो है अपने व्यवहार में उतारिए, मतलब जब भी आप बात करते हैं किसी से तो उन शब्दों को इस्तेमाल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। उन शब्दों को जब भी कुछ पढ़ते हैं तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि हाँ आपने इसे यहाँ पर पढ़ा था और इसका ये मतलब होता है, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है। इसके बाद आज के टाइम में आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर आप एक ऐप डाल सकते हैं, मतलब डिक्शनरी की एक ऐप डाल सकते हैं। मैंने इंग्लिश की ऐप डिक्शनरी डाली हुई है, मतलब उस ऐप का नाम इंग्लिश है, ठीक है, यूके इंग्लिश। तो आप ऐसी कोई डिक्शनरी ज़रूर डाल के रखें अपने फ़ोन में। फ़ोन हम बार बार उठाते हैं तो इसका प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, मेरा मानना ये है, ठीक है। तो आप इस ऐप को डाल लें, या फिर कोई भी और ऐप जो आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा इंटरेक्टिव है, ज़्यादा अच्छे से आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये एक इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है, ठीक है। मतलब अगर मैं इंग्लिश में कोई वर्ड डालूंगा, जैसे मान लीजिए डिप्सोमैनिक मैंने कोई वर्ड डाला, ठीक है, तो उसका हिंदी में मतलब वो क्या आएगा, मतलब सॉरी इंग्लिश में ही मतलब होगा, लेकिन सिंपल तरीके से वो बताएगा। जैसे कि डिप्सोमैनिक में मतलब होता है अल्कोहलिक, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता हो, वो होता है। आप इसे हिंदी टू इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इंग्लिश टू हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि आप ये और ये ऐसी कोई डिक्शनरी वाला ऐप डालें जिसमें ये दोनों फीचर्स आपको मिल जाएं, ठीक है। तो ये तरीका हो सकता है। जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं आपको उसमें डिफिकल्ट लगता है तो आप अपना फ़ोन उठाइए और उसमें डिक्शनरी में आप ये सर्च कीजिए और फिर वहाँ पर अपने पेंसिल से उसका मीनिंग लिख दीजिए, ठीक है। तो वोकैबुलरी आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम बहुत सारा टाइम जो है अपना मूवीज़ देखने में बिताते हैं, अलग अलग नॉवेल्स पढ़ने में बिताते हैं, ठीक है। तो जब आपको मूवीज़ देखनी है तो आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए सबटाइटल्स के साथ, ठीक है। आपको ये मूवीज़ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, जैसे टेलीग्राम पर भी मिल सकती है, गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, या डिफरेंट ऐप्स हैं उसके लिए, उससे डाउनलोड कर सकते हो। सबटाइटल से देखिए बहुत सारी इतनी अच्छी मूवीज़ हैं, मतलब मोटिवेशनल मूवीज़ हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि शॉशैंक रिडेम्पशन है, या फिर अलग अलग वेब सीरीज़ भी हैं। उनसे देखने से फ़ायदा होगा, एक तो आपका एंटरटेनमेंट होगा जब भी आपका लेजर टाइम है, खाली टाइम है, और दूसरा ये कि आपकी इंग्लिश भी जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है मैं आपको बता दूं, तो आपको नॉवेल्स आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, ठीक है, और सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जैसे एक बुक है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, ठीक है, इसके ऑथर हैं जेफ केलर। तो ये बुक है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, ये जेफ केलर ने लिखी है। ये एक मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ना तो हमेशा से अच्छा रहा है, मतलब किसी भी महान इंसान को उठा लीजिए, वो बुक्स का शौकीन ज़रूर रहा है। तो आप ऐसे नॉवेल्स पढ़ सकते हैं जिससे आपकी इंग्लिश जो है डेफिनेटली इंप्रूव होगी। अब इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट और मैं खुद, बहुत सारे लोग और मैं खुद स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। हम अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, एसएससी की हो। तो इन सब में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इंग्लिश का भी होता है। इंग्लिश का एक टेस्ट होता है जिसके अंदर कुछ कहीं में ऐसे पूछते हैं, कहीं रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, ये सब होता है। तो ये सब इंग्लिश का काम है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऐसे राइट कैसे करना है ये मैंने आई बटन से आप देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया हुआ है। तो ऐसे राइटिंग कीजिए और उसके बाद फिर आपको पता है कंटेंट तो आज आपको हर कहीं से मिल सकता है। आप ऑनलाइन देख सकते हैं, जैसे कि गूगल पर सर्च कर सकते हैं, किसी ने सैम्पल ऐसे डाल रखा है, ठीक है, या कहीं और यूट्यूब पे आपको मिल सकता है।
या फिर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं उस टॉपिक के बारे में। फिर आपको वहाँ पर जो भी कंटेंट मिलता है जो आपको अच्छा लगता है, आप उसे अपने कुछ डायरी बनाइए, उसमें नोट डाउन कीजिए और अगली बार दोबारा उस ऐसे को दोबारा लिखने की कोशिश कीजिए, यानी रीराइट करिए उस ऐसे को। तो धीरे धीरे चीज़ें जो है ऐसे इंप्रूव होंगी आपकी, ठीक है। ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें समय लगेगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ मतलब बहुत सारे मीडियम से हम रिसीव करते हैं। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन डिबेट देखते हैं, जैसे टीवी पर देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं, डिबेट्स देख सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो ये सभी काम जो है आपको ये इंग्लिश में करने हैं। यानी कि आप न्यूज़ देखिए तो आप इंग्लिश में न्यूज़ देखिए, डिफरेंट चैनल्स हैं इसके लिए, डिस्कशंस हो रहे हैं, जैसे राज्यसभा पर डिस्कशन होते हैं, इंग्लिश बिग पिक्चर आता है तो आप वो इंग्लिश में देख सकते हैं। ऐसे मैगजीन्स जो है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, फाइनली इन सब का निसार ये है, इन सब का मतलब एक निचोड़ ये है कि जो भी काम आपको करना है, यानी कि अगर आप सुन रहे हैं, ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप लिख रहे हैं और इवन अगर आप सोच भी रहे हैं, तो ये सारे काम जब आप इंग्लिश में करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी। अब देखिए, फाइनली मेरा कहना है एंड में ये है कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई है, इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एंड में ये बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश जो है वो आपका एक दिन या एक महीने में इंप्रूव नहीं होगा, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं भी आज भी सीख रहा हूँ और इन सब चीज़ों को मैं भी अडॉप्ट करता हूँ, मैं भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। बट डेफिनेटली मेरे को विश्वास है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं अपनी इंग्लिश को जो है और ज़्यादा बेटर कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं और आई विल ट्राई टू आंसर देम देयर, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।